हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आईफोन की डिसेंबली, आईफोन 6 की डिसेंबली मतलब आईफोन को खोलना, उसका डिस्प्ले चेंज करना और उसका चार्जिंग पत्ता चेंज करना बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा और उसी इजी तरीके से आप भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा आईफोन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, अभी हमें इसका जैसे डिस्प्ले चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑन फोन है तो सबसे पहले क्या होता है, आईफोन में यहाँ पे स्क्रू होते हैं बॉटम पे। ठीक है, तो एक हमारा ये स्मॉल स्टार होता है, इससे हम खोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले ये स्क्रू हमें निकालने हैं, ये हमने रख लिए साइड में। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इसमें मेन चीज सिखाता हूँ। देखिए होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि फोल्डर डालने में डिस्प्ले आपका फोन ही डेड कर देते हैं। तो वो डेड होता कहाँ से है किन चीजों का आपको ध्यान देना है, तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने बॉटम वाले पेज खोल लिए हैं और इसमें दो टूल की आपको मेन जरूरत होती है। एक तो ये ओपनर चाहिए आपको, ये वाला, क्योंकि ये क्या होता है इतना ही अंदर तक जाता है, इसके बाद ये यहाँ पे स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है। तो इसको क्या करते हैं हम, पहले तो हल्के से ब्लेड से उठाएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए बता रहा हूँ। तो हम एक शेविंग वाला ब्लेड ले लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला शेविंग वाला एक ब्लेड होता है हमारा हाफ। तो इससे क्या करते हैं हम यहाँ से हल्का सा उठाएंगे, यहाँ पे जहाँ हैंड फ्री का निशान दिख रहा है आपको, हैंड फ्री लगाने का जो जैक है, यहाँ से हल्का सा उठाना है। ठीक है, हल्का सा उठाएंगे जब आप यहाँ पे, ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक जगह बनेगी, गैप बनेगा, तो उसमें हम ये वाला ओपनर डालेंगे। ये डल गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे स्लाइस करना है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये स्लाइस आपको करना कहाँ तक है मैं दिखाता हूँ। ये स्लाइस आपको करना है केवल वॉल्यूम अप बटन तक। ठीक है, इससे ऊपर आप स्लाइस नहीं करेंगे। अगर इससे ऊपर आप स्लाइस करेंगे इसको तो डिस्प्ले टूट जाएगी। ठीक है, तो इतना ही करना है। इसके बाद आपको यही स्लाइस बिल्कुल घुमा के अपना वॉल्यूम पावर बटन तक जाना है। ये पावर बटन तक, तो यहाँ तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। इसके बाद इसमें गैप बन जाएगा। देखिए इसके लॉक ओपन हो चुके हैं, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको आराम से उठा लेना है। ठीक है, ये हमने उठा लिया आराम से। अब इसको जो है हमने उठा लिया, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है इसमें, सबसे पहले हमें डिस्प्ले कनेक्टर से पहले ये बैटरी कनेक्टर निकालना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ़ोन में डिस्प्ले अगर आप पहले निकालते हैं और फ़ोन ऑन है जैसे हमारा, तो उसमें लाइट सेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए क्या है कि हमें सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर ही निकालना है। या कोई भी फ़ोन है तो ध्यान यही दीजिए कि उसका हमें सबसे पहले बैटरी कनेक्टर ही निकालना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके इस पेज को खोलेंगे। ठीक है, ये पत्ती हटा लेंगे इससे। ठीक है, और ये बैटरी कनेक्टर हमने सबसे पहले हटाया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो इसका यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर लगे हुए हैं, टच कनेक्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पत्ती होती है। मैं आपको पत्ती दिखाता हूँ। ये कटर है ना, इसके गोल की पत्ती है। मेरा कटर ब्लू वाला, हाँ, इसके ऊपर पत्ती पड़ी हुई, पत्ती चौड़ी सी। हाँ, देखिए दोस्तों, ये है ना पत्ती लगी होती है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। देखिए इस टाइप से पत्ती लगी होती है। ठीक है,
अब होता क्या है इस पत्ती का नुकसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये पत्ती कई बार लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एक होल होता है, यहाँ का पेच होता है बड़ा। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्या करते हैं कि बड़ा पेच इधर की जगह इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रू होल हो जाता है। स्क्रू होल होने से क्या होता है कि उसकी लाइन कट जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिसकी वजह से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आप देख पा रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ पे ऊपर ही मदरबोर्ड के ऊपर स्क्रू दिए हुए हैं लगाने के लिए। अगर हम यहाँ पे कोई लंबा पेच करेंगे तो नीचे स्क्रैच हो जाएगा मदरबोर्ड, उसकी लाइन कट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फोल्डर डालें तो जहाँ पे ही स्क्रू होल टाइप के अगर ऐसे कुछ है ऑप्शन, तो वहाँ पे आप जाली लगाए ही मत। अगर आपको पेज का नहीं पता है तो आप जाली मत लगाओ, ठीक है। अगर आपको पेज का आइडिया है तो आप जाली लगा सकते हो। अब क्या है कि अब हमने बैटरी कनेक्टर इसका निकाल लिया है। अब क्या है कि अब हम इसका ये पत्ते निकाल लेंगे डिस्प्ले वाले। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर चिमटी का यूज करते हैं। देखिए ये चिमटी होती है, इसका यूज करते हैं निकालने के लिए। चिमटी का यूज नहीं करना है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं पे शॉर्टिंग भी हो सकती है, कोई चीज नुकसान भी हो सकता है। तो आप इसको या तो प्लास्टिक पार्ट से निकालें या अपने नाखून का आराम से यूज करें, ठीक है। तो इसको इजीली पत्तों को आप निकाल लीजिए। देखिए ये हमारा फोल्डर बाहर आ चुका है। अब क्या है कि अब हमें फोल्डर चेंज करना है। तो फोल्डर चेंज करने में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 पार्टों में ये होता है, जिसके पार्ट हमें लगाने पड़ते हैं। एक तो इसका ये जो फ्रंट कैमरा सेंसर पत्ता जो होता है, एक तो ये नए उसमें लगेगा फोल्डर में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये मिडिल वाली जो प्लेट होती है ये भी लगेगी। उसके बाद क्या है कि आपका ये होता है फिंगरप्रिंट पत्ता जो होता है ये भी लगेगा। तो आपको जो है इसको सेफ मोड में कैसे रखने हैं पेचों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो भी आप पेज खोलेंगे उस चीज को उसके साथ ही रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं खोलता हूँ इसका फिंगरप्रिंट। अब ये फिंगरप्रिंट पत्ता मैं इसका खोलने जा रहा हूँ। तो ये इसके 2 पेज हैं, तो मैं इसको उसी हिसाब से रखूंगा जिस हिसाब से मैं इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए ये पेज मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, और दूसरा पेज मैंने यहाँ रख दिया। और ये वाली पत्ती मैंने जब निकाली तो मैंने इसके साथ ही रख दी है ये पत्ती, ठीक है ना। तो ये इसके साथ रहेगी, जिससे कि हमें आइडिया रहेगा ये इसी के पेज है। तो अभी मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा बैक साइड में रखता हूँ, ठीक है। ये लीजिए बैक साइड में मैंने इसको रख दिया है, इसके साथ ही रख दिया है, ठीक है। अब जो है इसका ये फिंगरप्रिंट वाला जो पत्ता है ये मुझे बाहर निकालना है। तो मैं इसमें देखिए कनेक्टर होता है, इसको बहुत आराम से आपको निकालना है, ठीक है। ये मैंने आराम से निकाला ये, ठीक है। और ये कई बार चिपका हुआ होता है, तो इसको आपको क्या करना है, अगर ये चिपका हुआ है बाहर नहीं आ पा रहा है, देखिए यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो बाहर आएगा, पर अगर ये बाहर नहीं आ पा रहा है तो हल्का सा यहाँ से गर्म कर लेंगे आप SMD वगैरह से हल्का सा, जिससे कि इसकी ग्लू जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इजीली ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बाहर निकला है, इसको भी हम उसी पत्ती के साथ रखेंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर लगी हुई थी। तो इतना पोर्शन हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ये जो पेज होते हैं ना साइड के, ये एक ही तरीके के होते हैं, तो इन्हें आप एक जगह रख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इनको अब खोलता हूँ। देखिए एक ये पेज है इसका, इसे खोल लिया हमने। अब इन सब पेजों को क्या है आप एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज हमने खोल लिए इसके। तो ये पेज क्या है कि सारे एक जैसे ही होते हैं, तो ये सारे पेज जो है मैं एक साथ रख देता हूँ एक जगह पे, ठीक है। ये रख दिए मैंने।
अब क्या है, अब इसका ऊपर वाला पोर्शन हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 पेज हैं, 1 2 3। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वाला जो पेज होता है साइज में बड़ा होता है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि ये इधर उधर ना लगे। अगर ये इधर उधर लगेगा तो डिस्प्ले आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला पेज हमने यहाँ से ओपन किया, अब इस पेज का साइज आप देख सकते हैं कितना साइज है इसका। ठीक है, अब मैं इसका भी साइज आपको दिखाता हूँ मिडिल वाले का। देखिए, अब इस मिडिल वाले का पेज थोड़ा सा साइज में बड़ा है, तो इन्हीं चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है कि आप पेज लगा किस साइड रहे हैं और किधर लग रहा है। अगर ये पेज इधर उधर लगेगा तो डिस्प्ले खराब होने का रिस्क रहता है। तो यही चीज है आपको जो मैं मेन बताने जा रहा हूँ इसमें, कि इन्हीं पेजों का आपको खास ध्यान रखना। अब ये पेज भी आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पेज है ये वाला भी। ये देखिए, ठीक है, तो ये 3 पेज हैं इसके। इसके बाद इसको, इन पेजों को इस जाली के साथ ही आप रख सकते हैं। अब ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब क्या है, ये आपका कैमरा यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ये आपका स्पीकर होता है। ठीक है, ये स्पीकर आपका आ गया। उसके बाद ये पत्ता आपका आ जाता है। पत्ते में देखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये सेंसर होते हैं इसके, दिखाता हूँ। देखिए, ये सेंसर्स होते हैं इसके। ठीक है, अब ये पत्ता यहाँ चिपका हुआ होता है, ये माइक होता है इसका, ये पत्ता यहाँ चिपका हुआ है। अब क्या होता है कि इसको निकालने के लिए अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको हल्का सा यहाँ गर्म करना है इतने एरिया में एसएमडी मशीन से। ठीक है, तो ये हम एसएमडी मशीन से इसको हल्का सा यहाँ गर्म कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और हाथ से टच करके देखिए कि इतना इनफ है या नहीं। ठीक है, तो अब ये हमने इसको गर्म किया है। ठीक है, हल्का सा गर्म करके अब क्या करना है कि इसमें आप कॉर्नर से हल्का सा चिमटी से इस पॉइंट को उठा सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ इस कॉर्नर से हल्का सा इस चीज़ को आप हल्के हाथ से उठा सकते हो। देखिए निकल गया पत्ता, ये देखिए आराम से निकल गया। तो ये आपका पत्ता बाहर आ चुका है। ठीक है, तो अब यही चीज़ आपके नए फोल्डर में लग जाएगी। ठीक है, इसको भी हम इसके साथ ही रख देते हैं। अब क्या है कि अब ये रह गई जाली, जो मिडिल की जो इसकी प्लेट है, अब इसको भी हम उठाएंगे आराम से। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये जो जाली हमारी जो प्लेट होती है, ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है। ये वाला जो इसका कनेक्टर होता है, फिंगरप्रिंट वाला जो मिडिल वाला कनेक्टर होता है, ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है। तो ये जाली तो उठ जाती है, पर ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको हल्का सा यहाँ से हीट करना पड़ेगा, यहाँ से बैक साइड से हल्का सा। तो जब ये यहाँ से हीट हो जाएगा तो ये अपने आप ही हल्के हाथ से बाहर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अलग रख सकते हैं, ये आपने अलग रख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जैसे हम मार्केट से नया फोल्डर खरीदते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो अब हमें इसमें इंस्टॉलेशन करनी है वैसे ही जो हमने सामान सारा निकाला था। तो ये हमारा जैसे मान के चलो नया ही फोल्डर है, तो अब हम इसमें बाकी की सामान इंस्टॉलेशन करेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, बस आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान बताऊंगा कि ये देखिए जो इसका डिस्प्ले कनेक्टर होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज़ समझने वाली है। जो इसका डिस्प्ले कनेक्टर होता है, यहाँ पे देखिए ये इसका बड़ा है और ये बैक वाला पत्ते का ये कनेक्टर छोटा है। कई बार क्या होता है कि जब हम ये पत्ता लगाते हैं, ये वाला पत्ता लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे फिक्सिंग के दौरान ये अगले फेस पे आ जाता है, यहाँ पे फ्रंट पे आ जाता है। तो अब हम फ्रंट पे ये इसकी जगह इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो कनेक्टर बैठेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारा कनेक्टर टूट सकता है, क्योंकि हम प्रेस करेंगे कि लग क्यों नहीं रहा, लग क्यों नहीं रहा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है
कि ये वाला जो इसका पत्ता है आपका, जो कैमरे वाला सेंसर वाला है, ये फ्रंट में ना आ जाए, ये कम से कम ये तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे रहे, क्योंकि इसमें भी एक पत्ता होता है ये वाला, ठीक है, फिंगरप्रिंट का जो मिडिल पत्ता होता है, ठीक है। तो ये इसके या तो फिंगरप्रिंट के आगे रहे या फिंगरप्रिंट के पीछे रहे, फ्रंट पे आपके डिस्प्ले के ही दोनों पत्ते आने चाहिए, ये खास ध्यान देना है आपको। अगर कनेक्टर ना बैठ रहा हो आपका तो ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कनेक्टर फ्रंट पे आ गया हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। अब क्या होता है, मैं इसकी फिक्सिंग आपको बताता हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइक है, ठीक है। तो माइक में क्या होता है कि एक होल होता है, यहाँ पे छोटा सा एक होल है, ठीक। तो अब यहाँ पे भी एक टावर छोटा सा खड़ा हुआ है, तो उसमें इसको हमें फंसाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, ये देखिए ये फंस गया है। तो अब ये यहाँ पे हमारा सेट हो गया है पत्ता। अब इस पत्ते में क्या करना है, हमें इसके सेंसर को बैठाना है। अब ये हम इसके सेंसर को बैठाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए पत्ता आगे जा रहा है, पर इसको हम पीछे लेंगे, ठीक है। अब इसके सेंसर्स को हमें बैठाना है, कैमरा ऊपर करना है क्योंकि अभी स्पीकर भी लगेगा, ठीक है। ये सेंसर देखिए यहाँ पे हमने बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा स्पीकर होता है, ठीक है। ये स्पीकर का जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इस होल में जाएगा, जो इसमें ये होल है, ठीक है। तो अब हम इसको ऊपर से इसको बैठा देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो हमने ये बैठा दिया है। अब इसके ऊपर हमारा कैमरा आ जाएगा, ये वाला, ठीक, ये आ गया हमारा कैमरा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसके ऊपर से हम ये वाला, इसका जो जाली होती है ये वाली, इसको सेट करेंगे। कि हमने जाली सेट की, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके जो पेज थे, अब जैसे कि ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये पेज है इसका, ठीक है। इस पेज को हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। ये पेज हमने हल्के हाथ से कसना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं कसना है। अब इसमें एक जो मैंने बताया था एक बड़ा पेज होता है साइज में, जो लंबा पेज है वो मिडिल में आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पेज और यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब इतना कसने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पेच होता है ये हम निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो प्लेट लगेगी उसके ऊपर से ये पेच आएगा। ये रोकने के लिए लगाया था मैंने कि एक बार ये रुक जाए। अब ये जो प्लेट आएगी इसकी, ये वाली, ठीक है। अब इस प्लेट को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे ऐसे। अब क्या है कि यहाँ पे ये वाला पेच अब ऊपर से लगा देंगे, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारा फिक्स हो गया। अब क्या है कि अब हमें इसके जो है मिडिल वाले पेज कसने हैं, जो हमने ये वाले हैं मिडिल प्लेट वाले। अब ये वाले पेज इसके लगाएंगे हम, देखो आराम से करना है काम, कोई जल्दबाजी नहीं है। कस्टमर तो आधा घंटा 20-25 मिनट भी रुक जाएगा।
ठीक है। अब क्या है कि एक पेज और लगेगा इसका। ठीक है, ये पेज हमारे लग चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये वाला पोर्शन सेट करना है। देखिए ये वाला पोर्शन क्या है कि इसको आप फिंगरप्रिंट को यहाँ रखिए, यहाँ पे सेट करिए और इस कनेक्टर में फिक्स करना है आपको। ये जो कनेक्टर है इसको, अब इस कनेक्टर में भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ खास। ये जो कनेक्टर है यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट होता है, यहाँ पर इसके अंदर आना चाहिए। अगर ये इसके अंदर नहीं आएगा और आपने ऊपर से ये कनेक्टर सेट कर दिया तो जब पैकिंग के दौरान ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पे एक पतला सा प्लास्टिक पार्ट है, इसके अंदर आना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद इसको आप बैठाएं ठीक है, और ये कनेक्टर को दबा दें, लगा दें, ये लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर की जो प्लेट आएगी, ये प्लेट हमें लगानी है। ठीक, अब इसके बाकी जो पेज है वो हम कस देंगे। ठीक है, बाकी के 2 पेज भी इसके लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ये फोल्डर हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टर देख लीजिए कि वो हमारे डिस्प्ले के पहले आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ ये ठीक आ रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक आ रहा है। अब हम इसको फिक्स करेंगे। तो ये हमारा फ़ोन आ गया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हमें कनेक्टर ये वाला लगाना है, ये फ्रंट वाला। ठीक है, हल्के हाथ से प्रेस करना है, तो वो अपने हिसाब से देखिए हल्के हाथ से प्रेस करना है, लग गया। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट लगाएंगे। ठीक है, ये भी लग गया। थर्ड वाला पार्ट लगाएंगे, देखिए ये भी लग गया। अब ये फिंगरप्रिंट वाला मिडिल पत्ता लगेगा। ठीक है, ये भी लग चुका है। तो ये पार्ट आपको पहले लगाना है। और अगर ये ऊपर जाली है इसके, तो मैं तो कहता हूँ जाली ना लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि आपको बैटरी कनेक्टर को लगाना है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद उसके ऊपर अगर जाली आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये डिस्प्ले कनेक्टर कई बार हिलता है तो फ़ोन में दिक्कत आ सकती है। तो इसको आपको टाइट करना है। ठीक है ना, तो ये कनेक्टर आपका टाइट हो जाएगा। और अगर इसमें वैसे ही पेच नहीं है पहले से ही, अगर होगा आप तो बिल्कुल लगाइए इसको, पेच को। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके कट बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये इसके अंदर जाएगा, ये देखिए गया अंदर। ठीक है, अब यहाँ फिक्स हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फिक्स करना है, उसके बाद धीरे धीरे इसको दबाना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये सेट ऑन कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, ऑन कंडीशन में है। ठीक है, अब क्या है कि इसको धीरे धीरे हम प्रेस करेंगे किनारे किनारे से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका लग चुका है। ठीक है, अब जो नीचे वाले जो इसके बेस है, ये वाले जो बॉटम वाले, अब ये वाले पेज आपको लगाने हैं स्मॉल स्टार वाले से। ठीक है, ये लग गया।
ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले फोल्डर एप्पल का इजीली लग चुका है। तो आप भी ये जो है अपना फोल्डर इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, और कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। तो आज के लिए धन्यवाद।